वाट, क्योंकि सेक्स एक ऐसा शब्द है जिसके बारे में बोलना तो दूर, सोचने के लिए लोग तैयार नहीं होते। फीमेल का जो अधिकार है वो हमें पता भी नहीं था कि फीमेल के क्या क्या मतलब अधिकार है, उसके बारे में हमें पता चला। जेंडर का नाम सुनते ही उत्सुकता सी हुई कि हमें क्या सेक्स एजुकेशन देने के लिए बुला रहे हैं। जब उनको ये पता लगता है कि ये आदमी और औरत के बीच में जो डिफरेंस है उसके विषय में बात कर रहे हैं, तो बोलते नहीं हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है। The stabilization of population has been one of the serious challenges faced by India. Controlling numbers seemed an urgent task and promoting sterilization became a key strategy. However, it was soon realized that the program would be only partially successful unless the service provider could deal with the needs of the client in a comprehensive way. This is especially true in case of women clients, a primary focus of the program. कई वास्ते आज हटा आया हॉस्पिटल में नसबंदी कराने आया। अच्छा, था का कितना बच्चा बच्ची है? एक लड़का और एक लड़की। तो कहीं नहीं बताया? आंगनबाड़ी बहन जी ने। हाँ, हमत सको नसबंदी कही वे? हाँ, बाल बच्चा नहीं आया। तो था का घर वाला नहीं करा सका? नहीं आया, क्यों नहीं आया? नसबंदी बंद करवाने। हाँ, मैं आ गया। मैं तो ये पूछ रही हूँ, था तो आ गया। हाँ। था का घर वाला नहीं क्यों नहीं कराया नसबंदी? अब घर वाला न करा मैं। Since the 50s and the 60s and 70s, there's been a lot of emphasis on family planning programs, on making efforts to stabilize population programs in India. And there has been some amount of success as well. People have accepted family planning services. People have changed what has been their desired family sizes. I mean, smaller and smaller families are becoming more and more desirable. There's been also a lot of learning globally as well as in India in the way population programs should be implemented. And some of this was articulated very, very strongly at the International Conference on Population and Development that was held in Cairo in 1994. There was a realization that there needs to be a slight shift in the approach to clients and a difference in the way that we design and implement programs. And one of the major shifts was that we realized that women are the center of programs, that women need to be empowered to make their choices, that programs need to be designed in ways that closely respond to their individual needs rather than to national and to demographic needs. When one is interfacing with a client, you need to be guided by what the client wants and needs. So client choice, meeting needs, client rights, reproductive rights of men and women, these all became very important factors that we realized needed to be woven into program design. And that in a way has guided this gender training of service providers. जेंडर क्या है? इतना मुझे मालूम नहीं डिटेल का। तो जेंडर लिंग अर्थात समाज में या पूरी प्रकृति में नर और मादा दो भागों में बटी हुई है, तो मेल जेंडर एंड फीमेल जेंडर। किस तरह है? मेरी ओपिनियन में ये मेल है, और मेल इसलिए है कि न तो कोई इसके पास साड़ी वगैरह दिख रहा है, कुर्ता पजामा पहन रखा है, पुरुष है, पैरों में पायजामा नहीं दिख रहा, हाथों में चूड़ियां नहीं है, और सोफे पे आराम से बैठा है। सोफे पे आराम से बैठा है। लेडीज को घर में तो काम रहता है, बहुत सारा बैठने का इतना मौका ही नहीं मिलता।
आपको लगता है कि मैं जिस चरित्र में अभी हूँ उस चरित्र के आधार पर ये काम मैं कर सकता हूँ, तो आप एक छोटा कदम आगे बढ़ाएं, और आपको लगता है कि मैं ये काम नहीं कर सकता हूँ तो एक छोटा कदम आप पीछे बढ़ाएं। पहला काम जो मैं आपको सुना रहा हूँ ये, यदि आपने हाई स्कूल तक पढ़ाई की है तो कदम आगे आए, यही यदि नहीं तो कदम पीछे जाए। अफवाह है कि आपके शहर में दंगा हो गया है, आप घर के बाहर अटक गए हैं। यदि आप घर वापस जाने में डरते हैं तो एक कदम पीछे, यदि नहीं तो एक कदम आगे। इससे क्या हुआ कि ये देखा गया है कि जिसके पास सत्ता थी, जिसके पास पैसा था, जिसके पास पावर थी, जो पुरुष था वो एकदम सबसे आगे बढ़ गया, जबकि जो महिलाएं हैं, जो अनपढ़ है और जिनमें सत्ता की जिनके पास दूर दूर तक कोई संभावना नहीं है, ऐसे लोग एकदम पीछे हो गए। हमारे खुद के एक बहन है, उसकी एजुकेशन जैसे हमारे मुकाबले नहीं हो पाई है। वो मुझे मतलब पूरा ट्रेनिंग के बाद महसूस हुआ कि ये केवल मात्र जेंडर की वजह से ही नहीं हो पाई। बाकी मतलब अगर ये जेंडर की अवधारणा नहीं होती समाज में तो मतलब मेरी बहन को भी उतनी ही शिक्षा मिलती जितनी हमें मिली। ट्रेनिंग से पहले हमारे पास जो भी मेल या फीमेल पेशेंट आते थे, हम सब उनको एक ही तरीके से देखते थे कि अब फीमेल पेशेंट कोई आए तो उसको जो प्राइवेसी चाहिए, तो हम उनसे जो बात करते थे तो नॉर्मली सबसे पूछते थे क्यों अम्मा दांत की शिकायत है क्या भाई, तो वो थोड़ी हेजिटेट करती थी। ये जो एक सेंसिटाइजेशन था पहले ट्रेनिंग से पहले वो कम था। ट्रेनिंग के बाद लगा कि वो अपनी प्रॉब्लम खुल के हमें नहीं बताएगी अगर हम उनसे प्राइवेसी कुछ नहीं रखें। तो हमने अपने जितने चैम्बर, डॉक्टर्स के चैम्बर हैं या फिर हमारे जो भी लेबर रूम है या इंजेक्शन रूम है, तो हमने प्रयास किया कि उनके लिए थोड़ी सी प्राइवेसी मेंटेन की जाए कि वो कुछ कंफर्टेबल फील कर सके और हमें जो अपनी प्रॉब्लम है वो ठीक से बता सके। और ये भी उनको इंश्योर करते हैं कि सिर्फ आप अपना ट्रीटमेंट कराएंगे तो ही उससे ठीक नहीं होगा, यू शुड ब्रिंग योर हस्बैंड विथ यू। और उसके लिए हम उनको धीरे धीरे कन्विंस करते हैं। जेंडर ट्रेनिंग का जैसे इस हॉस्पिटल सेटिंग में, डॉक्टर्स में या फिर फीमेल में, मतलब हमारे जो स्टाफ में काफी इसका इम्पैक्ट पड़ा है, लेकिन इम्पैक्ट आने में धीरे 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 टाइम लगेगा। हम पहले किसी से बात नहीं कर पाते थे, बोल नहीं पाते थे कि आदमियों से कैसे बोलें, थोड़ी हिचकिचाहट लगती थी, पर अब वो नहीं है, आप सब बात कर लेते हैं। ये नहीं कि आदमी है या औरत है, इससे कैसे बात करें। ट्रेनिंग से पहले हम लोग अलग अलग आया करते थे, तो वहाँ जब गए तो हम लोग को मतलब इसके बारे में जब से जानकारी हुई तो हमारी एलम जो है और हम अब साथ ही में आते हैं साथ में और साथ में ही काम करते हैं। तो उनकी जो भी बात होती है वो बात करती रहती है, हम बात करते हैं। हमारे फील्ड में भी क्या होता है, जो कंडोम मांगना होता है, ओरल पिल्स वगैरह मांगना होता है, तो लेडीज़ वगैरह जो होती हैं ओरल पिल्स हमसे मांग लेती हैं, निरोध उनसे मांग लेती हैं। पहले क्या होता था कि ओरल पिल्स अगर लेडीज़ लेना होता तो केवल एएनएम से ही मांग सकती थी। एकल किशोर व किशोरियों को गर्भ निरोधक सेवाओं की आवश्यकता नहीं होती। प्री मैरिटल रिलेशंस बनने के चांसेस उनके ज्यादा हैं और अनप्रोटेक्टेड सेक्स करने के चांसेस उनके ज्यादा हैं, इसलिए उनको सेक्स की नॉलेज भी होनी चाहिए, प्रोटेक्शन की नॉलेज भी होनी चाहिए और ये मींस असेसेबल भी होने चाहिए। नहीं, हम तो कह रहे हैं साहब एडोलसेंट्स को सेक्स एजुकेशन की जरूरत हो सकती है कॉन्ट्रासेप्टिव के लिए। दीज आर दी मोस्ट वल्नरेबल ग्रुप फॉर HIV एंड STD। या ओके, तो देयरफॉर कॉन्ट्रासेप्टिव मस्ट फॉर। अगर आप जो ये अनमेरिड ये सिंगल जो पर्सन है, बच्चे बच्ची, इनको अगर आप कंट्रासेप्टिव देते हो तो इसका मतलब आपकी तरफ से रजामंदी है कि आप जाओ और प्री सेक्स करो। हमारे कहने का मतलब ये कि इफ दे नीड देयर शुड नॉट बी एनी रेस्ट्रिक्शन ऑफ अवेलेबिलिटी टू द पर्सन ओनली बिकॉज दे आर एडोलेसेंट्स। हम लोग को तो सबसे बढ़िया यही सेक्स वाला लगा, बाकी तो थोड़ी बहुत हम लोग जानकारी रखते थे हर बारे में। अगर इसकी जानकारी हम लोग को पूरी हो, जिसको हो जाएगी, इसके बाद समाज में काम करने में, उनकी समस्याएं समझने में, उनको बताने में, फिर तो सारी समस्या समाज की हल हो जाएगी। फायदा तो जरूर होगा। कुछ जो फीमेल हत्याएं हैं इंट्रायूटेराइन जो कम होंगी, जैसे कई बातें जो बताई गई कि जैसे हस्तमैथुन के बारे में या परवर्टेड सेक्स के बारे में, नेचुरल क्या है, अननेचुरल क्या है, सेक्स क्या है, जेंडर क्या है, इन सब बातों का जब ये निराकरण हो गया है तो दिमाग से काफ़ी कुछ समस्याएं हट गई है, काफ़ी कुछ बोझ हट गया है। तो एक नया ज्ञान जैसा जो होता है वो हमारे को प्राप्त हुआ है। मेरे घर में जो मतलब जो महिलाएं हैं या जो लड़कियां हैं उनकी शिक्षा
और उनके पालन पोषण में भेदभाव नहीं करने का मैंने पूरा मानस बनाया। पहले मैं एमटीपी वगैरह ऐसे कराती, औरतों को एडवाइस करती थी, मेल फीमेल के बारे में भी, ऐसे सेक्स के बारे में भी उनको समझाती थी कि आप सोनोग्राफी करवा लो या करा। वो मैंने सब छोड़ दिया सर, अब मैं ऐसा कुछ करती नहीं, उनको कुछ भी एडवाइस नहीं। मैं कहती हूँ हॉल जो होने दो, ये तो मैंने चेंज किया, आप किसी भी स्टाफ को पूछ लो सर।